राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सत्य सनातन इंस्पिरेशन। रोज नया संदेश पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, आज की वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिख दें राधे राधे अगर आप सच्चे कृष्णा जी के भक्त हैं तो। दोस्तों, आज हम फिर से लेके आए हैं भगवान श्री कृष्ण का एक अनमोल संदेश। भगवान कृष्ण तो सबके जीवन में होते हैं क्योंकि ये जीवन ही उन्होंने दिया है। बस ये जीवन जीते जीते हम ही इतना उलझ जाते हैं कि हमारे और कृष्ण जी के रिश्ते कभी सुलझ ही नहीं पाते। लेकिन हमारे सतत विवेक बुद्धि का उपयोग करके जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी भगवान श्री कृष्ण को हमें पहचानना ज़रूरी होता है। कृष्ण तो हमारे जीवन में उस हवा की तरह है जो दिखती नहीं, लेकिन उसके बिना हम जी नहीं सकते। हवा जैसे महसूस होता है वैसे ही कृष्ण जी को भी महसूस करने के लिए हमें उनकी भक्ति में तल्लीन होना ज़रूरी है। हमारे होठों पर हरे राम हरे कृष्ण का जाप होना ज़रूरी होता है। ऐसा करने के साथ साथ कृष्ण जी के अनमोल संदेश सुनना भी हमारी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी होता है, क्योंकि संदेश हमें और कृष्ण जी को जोड़ने का काम करते हैं। एक डोर की तरह हम दोनों को जोड़ के रखता है। इसलिए अगर कृष्ण जी के पास पहुंचना चाहते हैं तो कृष्ण जी के ये अनमोल संदेश सुनना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, आज का क्या संदेश है और अगर जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए भगवान कृष्ण जी आज के वीडियो के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं जान लेते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अरे तेरे जीवन में एक समय ऐसा आएगा जब कुछ लोग पछताएंगे कि उन्होंने तेरा साथ गलत व्यवहार क्यों किया था। इसलिए सब्र रख। ये शरीर तो सिर्फ ऊपर से ही खूबसूरत है, अंदर से तो सब एक जैसे ही होते हैं। इसलिए इस शरीर पर कभी घमंड मत कर, क्योंकि ये तो एक दिन मिट्टी में ही मिल जाएगा। इसलिए शरीर को सुंदर बनाने से अच्छा कर्म अच्छा बना। शरीर जीवित रहे या ना रहे, लेकिन तुम्हारी अच्छी बातें सदैव जीवित रहेंगी। जिंदगी में अगर तुझे सफलता हासिल करनी है, तो हमेशा खुद को बस में रखो। दूसरों को बस में रखने का प्रयास मत करो। दूसरों को वश में रखने का प्रयास कभी मत करो। दूसरों पर हम नियंत्रण नहीं रख सकते, क्योंकि ये नामुमकिन होता है। इसलिए खुद को नियंत्रण में रखो, खुद पर काबू रखो, खुद को बस में रखना सीखो, तभी तुम सफलता पा सकते हो। हर बड़ी कामयाबी समय मांगती है, इसलिए धैर्य का साथ कभी न छोड़ो। और समय का क्या, समय तो बदलता रहता है, लेकिन इस समय को बदलने के लिए भी थोड़ा सा समय दो और धैर्य कभी न छोड़ो। और अगर जिंदगी में खराब समय आता है ना, तो कभी घबराना नहीं। खराब समय वो ज्ञान दे जाता है जो तुझे कहीं और से नहीं मिल पाएगा। इसलिए खराब समय का भी स्वागत करो, क्योंकि खराब समय अपने कौन है और पराये कौन है इनकी पहचान करवाता है। इसलिए खराब समय भी हमारे लिए कभी कभी अच्छा साबित हो जाता है। साथ साथ में जिंदगी जीते समय एक बात और याद रखना, संगत का असर आएगा ही आएगा। इसलिए जिस माहौल में जिन लोगों के साथ तुम रह रहे हो ना, उनसे ज़रा सोच समझ कर ही रिश्ता रखना चाहिए, क्योंकि जिनके साथ हम रहते हैं, जैसे माहौल में हम रहते हैं, धीरे धीरे हम वैसे ही बनते जाते हैं। इसलिए हर कदम सोच समझकर ही आगे डालो। पलटकर जवाब देना बेशक गलत बात है, लेकिन सुनते ही रह जाओगे तो लोग बोलने की हद भी भूल जाएंगे। इसलिए लोगों को अगर उनकी हद बतानी है तो कहीं कहीं हमें बोलना भी पड़ता है। और अगर तुम्हारे आसपास बुरे लोग हैं, परेशान करने वाले लोग हैं, तो बुरी संगत और गलत लोगों के साथ रहने से अच्छा है अकेला रहना। जिंदगी में हार तब नहीं होती जब तू हारता है। अरे जिंदगी में तो हार तब होती है जब तू हार मान लेता है। इसलिए हार कभी मत मानो। हमेशा याद रखना, अगर चोट लगती है, आगे बढ़ने के लिए असफलता हाथ लग रही है, तो कुछ नया सिखाने के लिए। जिंदगी में अगर कुछ खोना पड़ता है तो बहुत कुछ पाने के लिए, क्योंकि जीवन का सबसे बड़ा सबक दर्द से ही मिलता है। जीवन का सबसे बड़ा सबक दर्द से ही मिलता है। ये कभी मत भूल, तेरा जीवन है, तेरे इस जिंदगी का जो समय है वही शेष है। उसे विशेष बनाओ,
बाद में तो अवशेष ही बनने हैं, बाद में तो अवशेष ही बनने हैं। कभी हार मत मानना, क्या पता कामयाबी तेरी एक और कोशिश का इंतजार कर रही हो। अंत से घबराओ मत, अंत से कुछ खत्म नहीं होता। अरे एक बात हमेशा याद रखना, अंत से घबराओ मत, अंत से कुछ खत्म नहीं होता, अंत से नई शुरुआत होती है। बस देखने का नज़रिया हमें बदलना ज़रूरी होता है, देखने का नज़रिया बदलना ज़रूरी होता है। ज़िंदगी में अगर तुझे कोई सच्चा यार चाहिए ना, तो ये सच्चा यार तेरा दर्पण ही होगा, क्योंकि वो अकेला ऐसा है, जब तू रोता है तब वो भी रोता है, और जब तू हंसता है तब वो भी हंसता है, दिल खोल के हंसता है। इसलिए दर्पण में रहने वाले इंसान पर भरोसा रख, दर्पण में जो इंसान है उससे प्यार करना सीख। दुनिया वालों के लिए खुद को नज़रअंदाज कभी मत करना, क्योंकि तू चाहे कितना भी अच्छा रहे लोगों के साथ, तू चाहे कितना भी अच्छा रहे लोगों के साथ, तू कितना भी अच्छा व्यवहार कर, लेकिन लोग तेरे बारे में उतना ही सोचेंगे जितनी उनकी औकात होती है। चाहे तू कोई भी है, कैसा भी है, चाहे तेरे संस्कार कैसे भी हैं, अगर तेरे पास पैसे हैं तो सब तेरे पास हैं, वरना कोई तेरे पास नहीं, क्योंकि दुनिया तुझे पैसों से ही महत्व देती है। जब पैसा नहीं होता तो कोई पूछने वाला नहीं होता, ये हमेशा याद रखना। तू लोगों के साथ कितना भी अच्छा रह ले, लोगों का कितना भी अच्छा क्यों ना कर ले, फिर भी लोगों को सिर्फ तेरी गलतियां ही नजर आएंगी, लोगों को सिर्फ तेरी गलतियां ही नजर आएंगी। और इसलिए ऐसे ज़माने के सामने कभी भी खुली किताब की तरह मत रहो। लोगों को बस इतना पता होना चाहिए तुम्हारे बारे में जितना कि तुम उन्हें बताना चाहते हो। इसलिए बेहतर से बेहतर बनना है तो तेरी कमियों को ढूंढ, उन पर काम कर, क्योंकि शीशा कमज़ोर होता है पर सच दिखाने से कभी घबराता नहीं। उसी प्रकार इस दुनिया वालों के मुंह लगने से अच्छा है खुद पर गौर कर, खुद की गलतियां निकालो, खुद की गलतियां ढूंढो और उनमें सुधार लाने की कोशिश करो। फिर देखना सफलता तुम्हें ही मिलेगी, सफलता बस तुम्हें ही मिलेगी। और अगर ऐसा तेरा व्यवहार होता है, ऐसी तेरी सोच होती है, तब मैं एक ही बात कहूँगा, तू डरना नहीं, तू घबराना नहीं, मैं हमेशा तेरे साथ रहूँगा, मैं हमेशा तेरे साथ रहूँगा। दोस्तों, आज के इस संदेश के द्वारा भगवान श्री कृष्ण ने हमें बस यही कहा है कि ज़िंदगी में बस अच्छे कर्म करने हैं, लेकिन अच्छे कर्म करने के चक्कर में जो हमें तकलीफ दे रहा है, जो हमें धोखा दे रहा है, उससे हमें दूर ही रहना है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति उन जहरीले सांपों की तरह होते हैं जो बस हमें काट के ही छोड़ते हैं। इसलिए अच्छे कर्म तो करने हैं, लेकिन अपने जीवन में सावधानी भी बरतनी है। दोस्तों, भगवान कृष्ण का हाथ जिसके हाथों में होता है, भगवान कृष्ण जिसके साथ होते हैं, उनकी जिंदगी में भगवान कृष्ण साक्षात दर्शन देते हैं। हमें इस दुनिया से नहीं, दुनिया बनाने वाले से रिश्ता कायम रखना है। जो दुनिया बनाने वाले के साथ रिश्ता रखता है उसका तो कभी बुरा हो ही नहीं सकता। तो दोस्तों, आज का ये संदेश आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। ऐसे ही संदेश अगर और सुनना है तो हमारे चैनल को सत्य सनातन इंस्पिरेशन को ज़रूर सब्सक्राइब करें और उसके साथ वाले बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि सबसे पहले जैसे ही नया संदेश अपलोड हो तो आप तक सबसे पहले पहुंचे और आप उसका लाभ उठा सके। धन्यवाद। राधे राधे।